अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत एडवांस्ड लेवल की स्ट्रैटेजी आप लोगों को बता रहा हूँ। मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर पे भी यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेंड के हवाले से बाय और सेल तीन हिसाब से, बाय में, सेल में है या दरमियान में है, इन तीनों के हिसाब से स्ट्रैटेजी है। दोस्तों ज़रा समझिएगा, इसके अंदर आपको तीन इंडिकेटर इस्तेमाल करने होंगे। सबसे पहले आपको EMA, ये EMA मैं आपको समझाऊंगा सामने आपके 50 EMA 200 और RSI। इस RSI की जो दो लेवल है ना, एक होगा 60 और एक होगा 40। ये दोनों आपने करने, फिर मैं आपको समझाता हूँ कैसे ट्रेड करने। ये मोबाइल पे भी हो जाएगी, कंप्यूटर पे भी हो जाएगी। दोस्तों सिंपल से आपने काम ये करना है, इसके लिए तीन पेयर्स हैं, यूरो USD, GBP USD और USD JPY। ठीक है, ब्रोकर के अंदर कोशिश करनी है स्लिपेज फ्री ब्रोकर यूज़ करना है, स्पेशल सिस्टम भी ट्रेड करनी है। ये नॉर्मल बंदों को नहीं मिलता स्पेशल सिस्टम, ये एक्सनेस वगैरह पे मर जाएंगे, इन पे ट्रेड नहीं करनी, मार्केट मेकर ब्रोकर पे काम नहीं करनी। ठीक है, D1 से नीचे नीचे जितने टाइम फ्रेम में D1 भी काम कर सकते हैं, M30 तक, M15, 30, H1, H4, D1 इन पे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है D1 भी छोड़ के H4, H1, M30 इन तीन पे ट्रेड्स करें। इनसाइड के बटन पे आपने आना है, इंडिकेटर्स के बटन पे आपने आना है। ट्रेंड के हवाले से आप लोगों को पता है मूविंग एवरेज इंडिकेटर एक मारूफ इंडिकेटर है। हम मूविंग एवरेज इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे और इस जगह पे अगर हम क्लिक करने के बाद मैं अपने टीम को, बल्कि मैं खुद अपने सिस्टम पे आकर आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोगों ने इसके अंदर चूँकि ये मेरे पास लैपटॉप से कनेक्ट है, तो इसके अंदर जो हमारे पास पहला जो पीरियड है वो हम लोग इसकी जगह पे कर लेते हैं। जो हमारे येलो कलर की लाइन है 50 का, और हम इसको ओके कर देते हैं। ठीक हो गया, ये 50 की मूविंग एवरेज की ये एक लाइन आप लोगों के सामने नज़र आ रही है। हम इसी जगह पे दोबारा जाएंगे मेरे दोस्तों। आप लोगों ने दोबारा देखना है, इंडिकेटर्स पे क्लिक करनी है, ट्रेंड पे क्लिक करनी है और दोबारा आप मूविंग एवरेज पे क्लिक करेंगे। हम येलो की जगह पे जो कलर है वो इसका है, वो हम लोग इसको रेड करके जो 200 मूविंग एवरेज है, इसको हम लोग सिंपल की जगह पे EMA हम लोग करेंगे और ओके कर देंगे। मुझे लगता है ऐसा है कि जो मैंने येलो था ये भी सिंपल SMA रखा था, तो ये एक्सपोनेंशियल EMA मूविंग एवरेज और ये ओके कर देते हैं। ठीक है क्या, ये आप दोबारा मैं आपको सेटिंग बता देता हूँ। EMA लगानी है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगानी है आपने। ये देखें, मूविंग एवरेज पे आप क्लिक करेंगे तो इस जगह पे आपने 200 रखना है, कलर आपने 200 वाली का रेड रखना है, अप्लाई टू क्लोज करना है और इस जगह पे आपने सिंपल की जगह पे सेकंड नंबर पे आपने ओके कर देना है। ठीक हो गया। एक और इंडिकेटर आपने इंस्टॉल करना है। इस इंडिकेटर के अंदर आपका बोलेगा, उसको हम लोग मारूफ इंडिकेटर है, इंडिकेटर्स का जो पुराने इंडिकेटर्स हैं ये आपके ऑस्किलेटर्स में आएंगे और इसका नाम है RSI। ठीक हो गया। RSI की हम लोगों ने जो सेटिंग रखनी है वो 14 रखनी है और लेवल्स की जगह पे हम लोगों ने ये 30 होगा, इसको हम लोगों ने 40 कर देना है और ये 70 है, इसको हम लोगों ने 60 कर देना है और हम लोगों ने इसको ओके का बटन पे क्लिक कर देनी है। मैं इसकी थोड़ी जो लाइन है वो थोड़ी ये ब्लैक कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ। ठीक हो गया, और इसको भी डन हो गया। ठीक हो गया। इसके बाद मुझे थोड़ी सेटिंग और करने दें पैरामीटर्स में आकर, और ये जो ब्लू है इसको हम लोग ब्लैक कर देते हैं या येलो कर देते हैं। ये चूँकि मेरी बात अभी आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी। ठीक हो गया। ये तीन लाइंस आपने काम करना है, कोई इसमें देसी चीज नहीं है, देसी बात है, देसी बात बताऊंगा। ये तीन लाइंस आपके सामने आ रही हैं, 50 EMA, 200 EMA है और जो RSI इसके दो लेवल हैं। सबसे पहले आप लोगों ने मार्केट में ट्रेंड देखना है। पेयर्स यूरो USD है, GBP USD, USD JPY है। अगर इन दो लाइन से मार्केट नीचे हो, सेल का ट्रेंड है। कोई मैं देसी बात बता रहा हूं। अगर इन दो लाइन से मार्केट ऊपर हो, बाय का ट्रेंड है। अभी देखिए मार्केट में आपने ट्रेड कहां पे लेनी है, बात को आपने समझना है। मार्केट नीचे आती है, आती रहे। जब मार्केट नीचे आने के बाद मार्केट इस लाइन को इस जगह से टकराए,
इस जगह पे आपने, और ये जो लाइन है ये लाइन 40 वाली लाइंस को क्लिक करके इस जगह को टच कर ले या इससे ऊपर आए, आपने बाय की ट्रेड लेनी है। और जो इसके नीचे जितना भी मार्केट नीचे आई है, ये अभी नीचे नहीं आई बल्कि चलें ये आखिर 10-12 कैंडल, ये इससे 2 से 4 पे नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। जितना आपका स्टॉप लॉस होगा इतना आपका टीपी होगा। 100 में से आपकी 70 से 80 ट्रेड विन करेगी। लेकिन मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है, मैक्सिमम 1% रिस्क लेना है। सेम इसी तरह से हम क्या बोलते हैं, मैं आपको दोबारा बताता हूं। मैं आपको दोबारा बताता हूं। ठीक है, हम कोई और पेयर देखते हैं। अभी देखिएगा जी, इस जगह पे जो मार्केट है वो किसी काम की नहीं है। क्यों काम की नहीं है? मार्केट दोनों लाइन से नीचे नहीं है। दोनों लाइन से या मार्केट नीचे हो या दोनों लाइन से मार्केट ऊपर हो। D1 देखते हैं जी। D1 आप देखिएगा, इस जगह पे मार्केट में आपकी ट्रेड नहीं लगती। अगर ये येलो कलर को मार्केट टच करती है फिर भी नहीं लगती, तो इस कंडीशन के अंदर आपने ट्रेड नहीं लगानी। हम इसको M30 पे, M30 USD JPY के बाद जो हम लोग हैं वो अपना नेक्स्ट पेयर देखते हैं यूरो USD। ये यूरो USD आ गई। सेम कंडीशन है, H1 सेम कंडीशन है, H4 सेम कंडीशन है और D1 सेम कंडीशन है। यूरो USD के बाद इसका एक पेयर है GBP USD। D1 सेम कंडीशन है, H4 सेम कंडीशन है, दरमियान के अंदर है। H1 आपका ये भी देखें, इस जगह पे ट्रेड नहीं लगानी। M30 आपको हम दिखाते हैं जी। नहीं, मार्केट को नीचे आने दें, RSI को भी 40 से नीचे आने दें। जब नीचे आने के बाद अगर ये 40 को टच करती है या टच से नीचे आती है दोबारा ऊपर जाती है, तो ये आपको जो डेली की मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स में मिलेंगी, ये 2 से 3 ट्रेड्स मिलेंगी। ठीक हो गया? M15 को भी टच कर देख सकते हैं अगर आपका M30 H1 H4 D1। ठीक हो गया? तो इसके अंदर टोटल के अंदर आपने रिस्क को फॉलो करके आपने ट्रेड लगा लेनी है। किसी भी ऐसे ब्रोकर पे ट्रेड नहीं लगानी जिस पे सूद हो। एक्टिव ट्रेड्स पे किसी भी किस्म के कमीशन वगैरह हो। अगर इसकी मज़ीद समझ नहीं आती, डिस्क्रिप्शन में एक ट्रेडिंग का कोर्स है, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। और इस स्ट्रैटेजी पे बिल्कुल अमल ना करें, लेकिन ये 3 इंडिकेटर्स आपके चार्ट पे होना ज़रूरी हैं, ये भी लगा लें। तो जब मार्केट में आप ट्रेड लगा रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट की जो सिमत है, ट्रेंड है, वो कौन सा है। कोई सवाल बनते पूछ सकते हैं। अपने ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद।